नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और फिजिक्स चल रही है। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी। तो हम आपको बता दें, अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखना है, तो आपको ये चिन्ह परपाटी आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा और आपको 100% गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चिन्ह प्रपाटी क्या होती है और बहुत ज़्यादा इनका महत्व है। देखिए, ठीक है, चिन्ह प्रपाटी के लिए मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, मैंने कोई भी एक दर्पण बना दिया है। ये देखो, एक दर्पण है जिसका नाम होता है कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण, ठीक है ना, ये अवतल दर्पण है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है ना, ये अवतल दर्पण का जो बीचों बीच का जो बिंदु होता है, ये इसको हम बोलते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं पोल। तो ये क्या है? पोल है, ठीक है ना। और ज़रा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये कोई दर्पण है, ठीक है ना, इसको बीचों बीच का जो एरिया जो है ये पोल कहलाता है, ठीक है। और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, ये सी, ठीक है ना, ये वक्रता केंद्र है सी। इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। आपने ऐसा प्लस का साइन तो पढ़ ही सकते हो। देखो, ये है प्लस का साइन, तो इधर की दूरियां सभी कैसी होती हैं? प्लस में होती हैं। ऊपर की दूरियां भी प्लस में होती हैं और नीचे की दूरियां कैसी होती हैं? माइनस में होती हैं। और इस साइड वाली दूरियां भी माइनस में होती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे पोल था, दर्पण का क्या था? पोल। ये दर्पण है, देखो, ये दर्पण का पोल था। यहाँ पर ये क्या था? ये दर्पण का पोल था। तो पोल से अगर इधर को प्रकाश की दिशा में दूरियां मापेंगे तो प्लस में लेंगे, ऊपर को मापेंगे तो भी प्लस में लेंगे, अगर इस साइड को मापेंगे तो माइनस में लेंगे, नीचे को मापेंगे तो भी माइनस में ही लेंगे। इसको चित्र में देखिएगा ध्यान से। देखो, ये एक मैं लाइन खींच देता हूँ। तो ये दूरी होगी प्लस में, ये दूरी होगी माइनस में। ओके, ये प्लस में हो जाएगी ऊपर के लिए और नीचे के लिए माइनस में हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर हम ये प्रकाश, जो प्रकाश हमेशा वस्तु से इस साइड में चलता है, समझ में आ रही बात? तो अगर प्रकाश की दिशा में हम अगर कोई भी दूरी माप रहे हैं इस साइड को, तो हम प्लस की लेंगे, क्योंकि प्लस साइड माप रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रकाश इधर को आ रहा था, अगर हम उसकी विपरीत दिशा में माप रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो हम माइनस की दूरी लेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और अगर कोई भी हम दूरी नीचे के लिए मापते हैं, मान लीजिए नीचे के लिए प्रतिबिंब बनता है और नीचे के लिए मापते हैं, तो वो प्रतिबिंब की लंबाई हम माइनस में लेंगे। अगर कोई भी हम ऊपर के लिए दूरी, जैसे वस्तु की दूरी मापते हैं ऊपर के लिए, तो उसकी लंबाई हम प्लस में लेंगे। समझ में आ रही है बात? और ध्यान रखिएगा, हमेशा जो वस्तु होती है ना, वो देखो, ये होता है राइट साइड। कौन सा होता है? ये राइट साइड होता है। और ये कौन सा होता है? लेफ़्ट साइड होता है, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु होती है हमेशा लेफ़्ट साइड में रखी जाती है और उससे प्रकाश हमेशा दर्पण की तरफ ही जाता है। ऐसे नियम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो मैंने समझाया है आपके लिए वो मैं, और हाँ, एक पॉइंट और रह गया। पॉइंट ये रह गया कि हमेशा कोई भी जो दूरी मापेंगे वो हम ये पोल से ही मापेंगे। पोल से इधर को मापेंगे, ठीक है, और पोल से इधर को मापेंगे। ऐसा नहीं है, जैसे मैं उदाहरण के लिए समझाना चाहूँ, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सीपी बोल सकते हो। सीपी नहीं, यहाँ पे पीसी बोलना पड़ेगा। ये देखो, पीसी, पीसी है ना, पी से सी तक की दूरी को हम पीसी बोलेंगे, सीपी नहीं बोलेंगे। सीपी बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए तुम देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो कि पीसी पॉजिटिव होगी नेगेटिव, तो पीसी अगर हम देखें तो नेगेटिव की वैल्यू आई, जो भी आगे नापेंगे। तो क्यों? क्योंकि हमने देखो नेगेटिव का साइन लगाया, हमने प्लस का साइन बताया था, यहाँ प्लस, ठीक है, इधर माइनस, प्लस और माइनस, तो इस दिशा में नापी है ना, और प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी है। समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। पोल से अगर हम सी तक चलते हैं तो प्रकाश की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में चलते हैं, इसलिए इसको माइनस में लेंगे, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जो मैंने समझाया है वो सारी बातें मैंने लिखवा भी दी हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको अच्छे से। देखो, पहला पॉइंट है, प्रकाश की किरण हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजते हैं। मतलब प्रकाश की किरण यहाँ से लेफ्ट साइड से हमेशा राइट साइड भेजते हैं, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात है कि सभी दूरियाँ ध्रुव से मापी जाती हैं, पोल से मापी जाती है, वैसे मैंने अभी आपको समझाया था।
तीसरी बात, जो भी दूरियां प्रकाश की दिशा में होती हैं उन्हें धनात्मक लेते हैं, और जो दूरियां प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं। अभी मैंने आपको ये समझाए थे, ये पॉइंट है ना। देखो, जो दूरियां यहाँ पे देखिएगा, जो भी दूरियां प्रकाश की दिशा में मापी जाएंगी इधर को वो प्लस में लेते हैं, और जो दूरियां प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है। जो दूरियां मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाएंगी वो धनात्मक, और नीचे की ओर मापी जाएंगी वो ऋणात्मक ली जाएंगी। ठीक है ना। देखो, मैंने बताया था यहाँ पे दूरियां जो ऊपर के लिए मापी जाएंगी वो प्लस में, और जो नीचे के लिए मापी जाएंगी वो माइनस में ली जाएंगी। यही बात यहाँ पे लिखवाई है। अच्छा, दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है? दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/b + 1/u = 1/f। ठीक है ना। जहाँ b क्या है? b है दर्पण के पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी, u है दर्पण के वस्तु तक की दूरी, और f को कहते हैं हम फोकस दूरी। ठीक है ना। मतलब यहाँ समझ लीजिए, अगर इसमें हम पोल से, ये पोल के सीधे ना, पोल से अगर वस्तु तक की दूरी लेंगे तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान समझ लेना, लिख लेना कॉपी पे ये बातें। ठीक है। इसको हम बोलते हैं u। क्या बोलते हैं? u। अगर हम प्रतिबिंब तक की दूरी लेंगे तो हम बोलते हैं b। ठीक है। और वक्र त्रिज्या तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? r। ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक है ना। तो ये बात मैंने लिखवा रखी है। देखो, लिखा है अगर हम पोल से दर्पण के जो है लिखा हुआ है, जो b है, b का मतलब ये है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम b से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और u का मतलब क्या है? दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम u बोलते हैं, और फोकस दूरी तक को हम स्मॉल f कहते हैं। यहाँ पे स्मॉल f होना चाहिए बेटा। ठीक है। स्मॉल f बोलते हैं। तो अगर आप इस चित्र में समझना चाहें तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर वस्तु तक की दूरी को बोलते हैं u। देखो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं PA = क्या हो जाएगा? u। ठीक है। अगर आप प्रकाश के विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगा सकते हो। ठीक। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर PC, क्या देखें? PC। ठीक है ना। तो PC को हम बोलते हैं R। क्या बोलते हैं? R, वक्र त्रिज्या R। इसको माइनस बोलते हैं, विपरीत दिशा मापेंगे। अब देखना चाहें यहाँ पर P, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब है A' B' बना दो। अगर यहाँ देखना चाहो PA' तो इसको हम क्या बोलेंगे? B, वो भी माइनस की। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। तो ये इसके बारे में था। तो जब आप दर्पण के सूत्र में UBF का मान रखेंगे या R का मान रखेंगे तो चिन्ह प्रपाटी के जो चिन्ह प्रपाटी होती है उसको अभी उपयोग करके रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था माइनस प्लस करके। ठीक है ना। अगर अवतल दर्पण के लिए देखें तो अवतल दर्पण के लिए जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तब देखें। ठीक है। जब प्रतिबिंब की स्थिति ऐसी होगी तब यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको समझा दिया। यहाँ पर जो u होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? PA, देखो P से A तक की दूरी, P से A तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? u। लेकिन वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। यहाँ पे क्यों? प्रकाश के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, है ना। और यहाँ पे प्रतिबिंब बना है ये PA' भी नेगेटिव होगी, इसको हम B बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम PF देखें, PF भी नेगेटिव होगी, स्मॉल f बोलते हैं इसको। ठीक है। तो PF जो यहाँ पर जो PF होगा वो कैसा होगा? वो भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी हो तब क्या स्थिति होती है। ठीक है ना। मतलब जो प्रतिबिंब है अगर वो ऐसा बने, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब जो यहाँ पे इस साइड में बन जाए तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब तक की दूरी कैसी हो जाएगी? P और यहाँ पे क्या होता है? A' B'। PA' क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा। ठीक है ना। पॉजिटिव आएगा। क्यों? हम प्रकाश की दिशा में माप रहे हैं। अगर यही कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए देखें, ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं किस प्रकार क्या होगा। तो उत्तल दर्पण के लिए देखो, ये होती है वस्तु PA, तो वस्तु की दूरी को बोलते हैं u। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा PA = -KU, विपरीत दिशा में माप रहे हैं इसलिए। ठीक है ना। और अब हम देखते हैं यहाँ से PC देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? PC। तो PC से दूरी को बोलते हैं R। ठीक है। तो यहाँ पे PC = हो जाएगा R, वो भी प्लस का। और हम देखते हैं P से A' तक की दूरी PA', ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का B। क्यों? प्रकाश की दिशा में माप रहे हैं इसलिए।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ नीचे लिख दी गई हैं। तो 1/f और 1/v प्लस 1/u, तो ये यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, मैंने अभी बताए थे जैसे जैसे, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, रेखीय आवर्धन की बात करें तो हमारे सिलेबस से इस साल तो निकल गया है, लेकिन फिर भी इसके सवाल हैं, इसलिए मैंने खाली फॉर्मूला लिखवा दिया है। तो रेखीय आवर्धन m इक्वल टू होता है लाई अपॉन लो, क्या होता है, लाई अपॉन लो, ठीक है। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो लाई अपॉन लो इक्वल टू माइनस की बी अपॉन यू, तो ये याद रखें फॉर्मूले, ठीक है। अब न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में बताएंगे आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बताइए वीडियो कैसे लगा यार दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ध्यान रखिए, मैंने कभी भी वीडियो शुरू होते ये नहीं कहा होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा होगा ना, आपको मटेरियल और चाहिए, ऐसे पढ़ना है आपको, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने पहले इसलिए नहीं कहा कि आपको पसंद आए या ना आए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं है आपसे, लेकिन हाँ, अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो, आपको पढ़ना हो इस चैनल से, तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगता है, आप बोलते हो तो बताते हो, कहाँ से हो आप, है ना, आप मेरे चैनल से पढ़ते हो, अच्छा लगता है, या कोचिंग पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो बोला करो, अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ ना कुछ बोलते हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बताओ मुझे कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।